समलंब चतुर्भुज का क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल, है ना। कितना पीछे पलट देते। तो क्या लिखते हैं? सो देखो, हाफ गुने क्या लिखेंगे? हाफ गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने क्या? ऊंचाई। देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। यानी हाफ गुने समांतर भुजा कौन कौन है? ये और बी क्या है? समांतर है। तो ये प्लस बी गुने ये ऊंचाई है। ऊंचाई को क्या बोला गया? एच। समझ गए? ध्यान से देखो, समलंब चतुर्भुज का परिमाप बोले तो चारों भुजाओं का क्या करना पड़ेगा? योग करना पड़ेगा। फिर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बोले तो हाफ गुने समांतर भुजाओं का योग गुने क्या करना पड़ेगा? ऊंचाई। तो समांतर भुजा कौन कौन है? यहाँ ये और यहाँ क्या? बी है। और ऊंचाई कौन है? एच। ऊंचाई कौन है? एच। तो हाफ गुने ए प्लस बी गुने कितना? एच। समझ गए क्या? ये लिखेंगे। इसके बाद देखो, ये 7वां नंबर हो गया। 8वां नंबर देखिए, सब फॉर्मूला बता दे रहे। जो कौन बताए? समचतुर्भुज, वैसी आकृति जिसकी चारों भुजा क्या हो? बराबर हो। वैसी आकृति जिसकी चारों भुजा क्या हो? बराबर हो, है ना। चारों भुजा क्या है? बराबर है। तो देखो, समचतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या लिखेंगे? 4 गुने 1 भुजा, क्योंकि सभी भुजा बराबर है तो 4 गुने क्या लिखना पड़ेगा? 1 भुजा। इसमें भी 2 फॉर्मूला देखो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, इसमें भी वही कंडीशन लगा करके दे रहे हैं आपको। इसको क्या बोला गया? पहला विकर्ण। इसको क्या बोला गया? दूसरा विकर्ण। इसको D1, इसको क्या बोला गया? D2। यानी इसका लिखेंगे हाफ गुने कितना? D1 गुने कितना? D2। यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना? हाफ गुने पहला विकर्ण गुने कितना? दूसरा विकर्ण। समझ गए? क्या बोले? हाफ गुने क्या? पहला विकर्ण गुने कितना? दूसरा विकर्ण। ठीक है। और भी देखिए, और कोई फॉर्मूला इसका दिया हुआ है क्या? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एक ही फॉर्मूला दिया हुआ नहीं, और एक और होगा। इसका भी यही हाल होगा जो जिसका इसका जो हाल बताया ना, उसी प्रकार से क्या कि समचतुर्भुज